हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। ये सारी बिंदुओं की चर्चा करेंगे हम इसके अंदर। और ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादातर लोग क्यों आकर्षित होते हैं, इस चीज़ की हम बात करेंगे। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम 1000 रुपये लगा करके हम 1000 से हम 2000 भी कमा सकते हैं, हम 10,000 भी कमा सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है रहता है कि लोगों के अंदर लालच है, या हम कह सकते हैं लालच नहीं कह सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम पैसा काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन इसके अंदर रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमाएं, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आपको सिखाऊंगा कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। इसके अलावा जो लोग अभी तक ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी लॉसेस गवा चुके हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी लॉसेस कर चुके हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिएगा जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि स्विंग ट्रेडिंग से हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। 1 महीने 2 महीने के अंदर हम 20 से 30% तक हम इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है। देखिए, अब मैं कहूँगा आपसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं चीज़ों को। कि मैं कहूँगी किसी स्टॉक की प्राइस आज 100 रुपये की चल रही है और वो कल को 1000 रुपये का होने वाला है या 500 रुपये का होने वाला है वो स्टॉक। लेकिन हम पे वो खरीदने के लिए हम पे क्या है, इतना कैपिटल नहीं है कि हम उसको स्टॉक को खरीद पाएँ। और तो हम क्या करेंगे, उसके हम कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लेंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरह से क्या होता है, अनुबंध कर लेंगे हम किसी के साथ कि भाई ऐसा है, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा देता हूँ थोड़ा सा और मुझे इस स्टॉक को बाई करने दो, और अगर ये स्टॉक इतना ऊपर चला गया तो मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा और प्रॉफिट मेरा बुक हो जाएगा, और मार्केट अगर नीचे गया तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो इस तरह मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है हम इनकी बातें कर लेते हैं। जैसे कि जब हम इन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाऊंगा वो आपको मैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने एक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग हम किस पे करते हैं, कुछ स्टॉक होते होंगे, कुछ इंडेक्सेस होते होंगे। तो जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं जैसे कि निफ्टी 50 है, आपका बैंक निफ्टी है या निफ्टी 50 जिसको हम निफ्टी बैंक कहते हैं, ठीक है ना, फिन निफ्टी है या मिड कैप निफ्टी है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं अभी आपको लाइव सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए, आपके ऑल इंडेक्सेस आ रहे हैं, निफ्टी 50 आ रहा है, बैंक निफ्टी आ रहा है, फिन निफ्टी आ रहा है, सेंसेक्स आ रहा है, मिड कैप निफ्टी आ रहा है, बैंक कैक्स आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके अंदर क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं हम उनके अंदर भी क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि रिलायंस है, अदानी की जो कंपनीज वगैरह हैं, ICICI बैंक है, इनके अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने क्या किया कि मैंने निफ्टी 50 खोल लिया, ओपन कर लिया यहाँ पे। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जो निफ्टी से स्टार्टिंग मतलब जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी से स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर क्या होता है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और एक बिगिनर के लिए इन मूवमेंट को पकड़ना ईजी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही चाहते हो तो आपको निफ्टी 50 से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। निफ्टी 50 से स्टार्ट करना चाहिए। अब निफ्टी 50 के मैं टर्मिनल में क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, तो मुझे वो बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हो वो बड़ी स्क्रीन मिल जाती है जिसको आप देख सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। बड़ी स्क्रीन पे ही आ गया सारा कुछ। इसके अलावा आप देखना चाहते हो भैया यहाँ पे इस निफ्टी 50 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं। अभी आप देखोगे कि मेरी जो रेट चल रही है अभी यहाँ पे फिलहाल क्या चल रही है, 23,533 रुपये 23,533 पॉइंट पे चल रही है यहाँ पे आपकी स्थिति अभी है निफ्टी 50 की। अब ये ग्राफ है, आज का ग्राफ है, मान लीजिए ये वन डे का ग्राफ है। देखिए यहाँ पे वन डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, ठीक है। ये आपका ग्राफ आ रहा है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि ये पूरा आपका यहाँ पे ग्राफ आ रहा है। टाइम फ्रेम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। टाइम फ्रेम की अभी आपको बात बताऊंगा मैं, लेकिन पहले हम बेसिक बातों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को देखने के लिए हमें देखना पड़ता है, ऑप्शन चेन को देखना पड़ता है। ऑप्शन चेन पर यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, ये पूरी आपकी ऑप्शन चेन आ रही है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि ऑप्शन चेन के अंदर क्या होता है, ऑप्शन चेन बेसिकली आपको सारा कुछ दिखा देती है। निफ्टी 50 के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके, वो सारी स्थिति आपकी यहाँ पे दिखा देता है ये, ठीक है जी। तो देखिए इसके अंदर आपका दिखा रहा है
ये आपकी ओपन इंटरेस्ट होती है। अब इसके अंदर हम ऑप्शन चेन के बारे में अब एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको डिटेल में सारी चीज़ बताएंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होती है, ठीक है ना, इसके अंदर थीटा डीके वगैरह क्या होते हैं, हम सारी चीज़ बताएंगे। लेकिन फिलहाल इसमें देखिए आप स्ट्राइक प्राइस, पुट प्राइस और कॉल प्राइस, यानी कि अभी मार्केट कितना चल रहा है आपका, अभी आपका मार्केट चल रहा था 23,000 समथिंग पे चल रहा था। तो यहाँ पे क्या देखिए स्ट्राइक प्राइस है 22,800, 22,850, 22,900, 22,950, 23,000, 23,050, 23,100। तो आपके ये स्ट्राइक प्राइस है। ये कॉल है। कॉल का मतलब ये होता है कॉल बाई करना और पुट बाई करना। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। आपका ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आप इस चीज़ को सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये चीज़ पूरा वीडियो देखना चाहिए, कोई वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बायर और एक होते हैं सेलर। दो तरह के लोग होते हैं, बायर और सेलर। बाई के अंदर क्या रहता है कि जो लोग बाई करते हैं उसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉल बाई करना और एक होता है पुट बाई करना। इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका कॉल और एक होता है आपका पुट। अगर आप सेलर बनना चाहते हैं तो सेलर बनने के लिए आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ज़्यादा फंड होना चाहिए, तभी आप सेलर बन पाओगे, ठीक है ना। तो सेलर बनने के लिए आपका ज़्यादा पैसा होना चाहिए। बायर क्या करते हैं कि हम एक लॉट बाई करते हैं तो हम 2, 4, 5, 10 हज़ार का लॉट खरीद सकते हैं, लेकिन वही लॉट अगर हम बेचने जाएंगे तो हमें 70, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख रुपये चाहिए। तो इसलिए सेलर लोग कौन होते हैं, सेलर होते हैं जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो सेलर बनते हैं। और हम जैसे आप जैसे लोग कौन होते हैं, बायर बनते हैं। अब ये कॉल और पुट क्या होता है, दोनों केसेस में इन चीज़ को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका प्राइस, आपको लगता है कि मार्केट अभी यहाँ चल रहा है, आपको लगता है मार्केट यहाँ चल रहा है और आप समझते हो कि मार्केट ना ऊपर जाएगा अभी, तो हम क्या करते हैं, कॉल बाई करते हैं। आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट बाई करते हैं। यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट। किसके, बाई के केस में। तो मार्केट आपका ऊपर जा रहा है तो कॉल करेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट करेंगे, बायर के केस में। सेलर के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मार्केट यहाँ पे जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम कॉल सेल करते हैं, कॉल सेल करते हैं। मार्केट जब नीचे जाएगा तो हम कॉल सेल करते हैं और मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हम पुट सेल करते हैं। दोनों समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको क्या बताया, तो स्ट्राइक प्राइस बता दी, कॉल बता दी मैंने आपको, पुट बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि अभी मार्केट कितना चल रहा था, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा मार्केट चल रहा है 23,538 पर। अब 23,538 पे मार्केट चल रहा है यहाँ पर। आपको लगता है कि नहीं यार 23,650 पे मार्केट जाएगा, 23,650 पे मार्केट जाएगा, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉल को बाई करेंगे, यानी कि हम कॉल को बाई करेंगे। आपको लगता है कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, तो यानी कि 23,500 पे चल रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं 23,400 पे जाएगा मार्केट, तो हम पुट को बाई करेंगे, ठीक है जी। अब आपके मन के अंदर क्वेश्चन ये आना चाहिए, आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, बेसिकली आपको पूछना चाहिए मुझे कमेंट करके कि भाई यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस आपकी ये वाली है 31 रुपये की, आपकी एक 42 रुपये की, एक 58 रुपये की, एक 78 की है, 102 की, 132 की, 167 की, 207 की, 249 की पुट के केस में, और कॉल के केस में 191 की, 151 की, 117 की, 87, 41, 26। कौन सी बाई करें, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी बाई करें समझ में नहीं आ रहा है हमें। चलिए, इसका आंसर भी आपको मैं दे देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इन तीनों का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक होता है आपका OTM, ATM और ITM। OTM का मतलब होता है आउट द मनी, यानी कि आउट द मनी। ATM का मतलब क्या होता है, एट द मनी, ठीक है। ITM का मतलब क्या होता है, इन द मनी, ठीक है जी। आउट द मनी, एट द मनी, OTM, इन द मनी, ठीक है। ITM एट द मनी होता है जहां मार्केट चल रहा है, यानी कि ये मार्केट चल रहा है आपका, तो हम इसको क्या कहेंगे, ATM, सॉरी, इसको हम कहेंगे ATM, एट द मनी, यानी कि मार्केट चल रहा है तो उसी पॉइंट के आसपास को क्या कहते हैं हम, एट द मनी। जो मार्केट के दूर होता है, यानी कि अभी 23,500 पे चल रहा है,
तो मैं कहूँ 23,600, 23,700, 24,000, ये दूर है। यानी कि जितना ज़्यादा आप दूर चले जाओगे उसको हम कहते हैं आउट द मनी, यानी डीपर आउट द मनी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 23,500 चल रहा है, तो 23,700 हुआ, 23,700, 750, 800 हुआ। ये क्या आपका OTM है, किसके? कॉल के केस में। तो ये आपके OTM है। क्या है? OTM है ये सारे, आउट द मनी। ठीक है, अभी हम कॉल की बात कर रहे हैं। इन द मनी यानी कि 23,500 के नीचे जितने भी हैं वो अंदर वाले, उनको हम कहते हैं इन द मनी। यानी कि आपका देखिए 23,450, 23,400, ये आपके क्या है? ITM, इन द मनी है ये आपके। ये चीज़ पुट के केस में जस्ट उल्टी हो जाती है। पुट के केस में क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। जो चीज़ आपकी जी ATM तो वही होगी सेम, दोनों केस में ATM दोनों सेम होते हैं, कॉल के और पुट के केस में। जो आपकी इधर है ना 23,400, ये इनको हम बोलते हैं OTM, आउट द मनी। और जो आपके बाहर की तरफ होती है इसको बोलते हैं इन द मनी, ITM। ठीक है जी, तो देखा ITM, ITM, OTM, OTM, ATM। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीज़ों को समझ जाएंगे। अब हमें खरीदना कौन सा चाहिए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो OTM होता है ना, आउट द मनी, हमें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके प्रीमियम होते हैं, सस्ते मिलते हैं। देखिए OTM 31 रुपये, 42 रुपये, 58 रुपये। यानी आप जितना ज़्यादा OTM दूर चले जाओगे उतना ही प्रीमियम सस्ता मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 97 रुपये, 165, 87, 173, सॉरी मैंने ये वो बता दिया, OI बता दिया, 61, 41, 26, 16 रुपये, 9 रुपये। यानी कि कम होता चला जाएगा, पैसा कम होता चला जाएगा। OTM का पैसा कम क्यों होता है स्ट्राइक प्राइस? क्योंकि वहाँ पे पहुँचने की संभावना कम होती है मार्केट के, और वहाँ पे DK वगैरह की वजह से, थीटा DK वगैरह जो होते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, उसकी वजह से हमारे स्ट्राइक की प्राइस 0 होती चली जाती है। ठीक है, और जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट होती है। मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया, एक्सपायरी डेट होती है। यानी कि जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, आपकी एक्सपायरी डेट क्या है? 20 जून की एक्सपायरी डेट है। तो यहाँ पे आप डेट चेंज करके आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हो। आपको अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट खरीदने हैं, ठीक है ना, तो आप उनको भी बाई कर सकते हो। अभी आपको दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको OTM से तो दूर रहना है, कीप डिस्टेंस बना के रखना है। अब हमें किसकी स्ट्राइक प्राइस को खरीदना चाहिए? आपको ITM या ATM की आपको स्ट्राइक प्राइस को बाई करना चाहिए। ठीक है, तो ATM आपका क्या हो गया? 23,500 जो चल रहा है, 23,500, 23,550, ये आपका ATM हो गया। यहाँ पे आपका प्रीमियम कितना है? 58 रुपये, यहाँ पे 78 रुपये, 170 रुपये, 87। आज कितनी तारीख है? आज है हमारी 18 तारीख, 20 तारीख की एक्सपायरी है, इसीलिए इनके प्रीमियम यहाँ पे क्या है? प्रीमियम कम हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ATM खरीदना है, ITM खरीदना है। ITM कितना है? 191 रुपये, 151। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप 167, 207, 249, तो इनको खरीदोगे तो आपका ITM इन द मनी और ATM एट द मनी, इन दोनों के अंदर मूवमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप एकदम से मूवमेंट होगा ना, तो आप पैसा कमा भी सकते हो, गवा भी सकते हो, कमा भी सकते हो। ठीक है ना, अगर मूवमेंट आपके फेवर में हो गया तो आप कमा सकते हो, मूवमेंट आपके फेवर में नहीं हुआ तो आप गवा भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई मुझे लगता है। अगर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, और वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए पसीना बहा रहे हैं, कुछ तो लाइक तो कर ही सकते हो आप। एक्सपायरी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या एक्सपायरी दे रखी है? 20 जून की, 27 जून की। आपको 27 जून के कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं तो देखिए 27 जून के आगे देखिए 27 जून के कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, आपको देखना है कि भाई 18 जुलाई के देखने हैं। 18 जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट ये रहे अभी। ठीक है, 702 रुपये का, 672 रुपये का। ठीक है, 600, यानी कि जितने दूर के आप कॉन्ट्रैक्ट देखोगे ना ITM OTM के केसेस में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ITM और ATM के केस में आपके कॉन्ट्रैक्ट की रेट ना काफ़ी महंगी होती है। अभी चुनाव के रिजल्ट आए थे, इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उस समय पे इनके जो प्रीमियम थे ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। हज़ार 1,500 के प्रीमियम बढ़ गए थे यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे लोग ज़्यादा बाई करते हैं, ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो आपने क्या किया? आपने 20 जून का यहाँ पे लगाया और आपको लगता है, आपकी गट फीलिंग आ गई, आपने बेसिकली क्या किया? आपने चार्ट को देखा, आपने चार्ट देखा, इसके अंदर इंडिकेटर लगाते हैं हम लोग। ठीक है ना, डिफरेंट इंडिकेटर्स लगाते हैं और डिफरेंट इंडिकेटर लगा कर हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि हमारा मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, है ना। कई सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं हम लोग और उनके बेसिस पे हम आइडिया लगाते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। मान लीजिए आपने ये सारी चीज़ें, अगर मैं एक ही वीडियो के अंदर तो कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे देख लिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है
और आपने एनालाइज कर दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि 23,537 से आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट बाई करेंगे। तो मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा और हम एटीएम की प्राइस को बाई करेंगे, क्योंकि एटीएम में क्या होता है, हमारा मूवमेंट अच्छा होता है, यहाँ पे डीके का फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है पर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता जितना ओटीएम में पड़ता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट चल रहा है 23,537 पे, तो 23,500 या 23,550, तो आप 23,500 को क्या करेंगे, एटीएम है, आप इसके प्राइस को क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, प्राइस के ऊपर क्लिक कर दोगे, तो आप इसको क्या करोगे, आपके पास आ गया यहाँ पे बाई करने के लिए कि आपको भैया क्या करना है, बाई करना है या फिर सेल करना है। अब मैं आपको सेल करके दिखाता हूँ, मतलब सेल में दिखाता हूँ कितना पैसा चाहिए। मैंने बोला था आपसे कि पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। आपने सेल पर क्लिक किया, मान लीजिए आप सेलर बनना चाहते हो, आपने सेल पर क्लिक किया, और जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होते हैं, शेयर, ये भी शेयर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रुप बना दिया जाता है कि आपका 25 शेयर, जो 25 शेयर होते हैं वो आपका क्या होता है, एक लॉट होता है, लॉट ऑफ 25 यानी कि 1 लॉट, यानी कि 1 लॉट इक्वल टू 25 शेयर। ऐसे 2 लॉट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 शेयर, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आप एक लॉट बाई करने वाले हो, तो एक लॉट के लिए अप्रॉक्स रिक्वायरमेंट 64,586 रुपये चाहिए, यानी कि 64,586 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आपको एक लॉट बाई करना है। तो आपको यहाँ पे सेलर के लिए दिखा रहा है। आपने जैसे यहाँ पे 2 लॉट कर दिए तो सीधा 1 लाख यहाँ पे अपडेट होने दीजिए, 1 लाख कितना हो जाएगा, 1,20,000 या समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग सेल करते हैं। और हमने कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। तो मैंने बाई पे क्लिक कर लिया, और इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। अगर आपको इंट्राडे करना है, यानी कि आज ही के आज आपको पोजीशन को क्लोज करना है, तो आपको इंट्राडे चूज़ करना चाहिए कि आज इसको बाई करोगे और पोजीशन को क्लोज कर दोगे 3:30 बजे से पहले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंट्राडे। आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे को डिलीवरी लेनी है, आज रखना है मुझे, और कल या परसों या अदरसों मुझे इसको बेचना है, मतलब एग्जिट होना है इस पोजीशन से, तो मैं क्या करूँगा, डिलीवरी लूँगा। मुझे क्या करना है, इंट्राडे करना है, तो इंट्राडे को चूज़ कर लिया मैंने। यहाँ पे लॉट, जितने आपको लॉट लेने हैं वो लॉट ले लीजिए। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें आ रही हैं, मार्केट और प्राइस। मार्केट का मतलब ये होता है कि इस समय इस पोजीशन पर, यानी कि 23,500 की कॉल जो आप बाई कर रहे हो, इसका जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उस पर आपका तुरंत के तुरंत बाई हो जाएगा ये, ठीक है जी। नहीं तो क्या होगा, आप चाहते हो कि नहीं भाई इसका जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ना, जो इसकी रेट चल रही है कितनी चलिए, 114 रुपये 20 पैसे चल रही है। आप चाहते हो कि नहीं 114 रुपये नहीं, मैं इसको 110 रुपये में बाई करना चाहता हूँ, तो आप लिमिट डाल दोगे 110 रुपये की, और आप यहाँ पे क्या कर दोगे, बाई पे क्लिक कर दोगे। तो आपका जो अगर स्ट्राइक प्राइस 110 रुपये पर आएगी तो आपका ऑर्डर क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाई हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, 3,500 का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है अवेलेबल अमाउंट इज नॉट इनफ, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप यहाँ पे ऐड मनी करके पैसा ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अप्रॉक्स रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, अगर आपको एक लॉट चाहिए, बाई कर रहे हैं, तो 2,776 रुपये चाहिए। और यही आप जब सेल कर रहे थे तो आपको एक लॉट के लिए करीब 65,000 रुपये जरूरत पड़ रही थी, आपको 62-65,000 की जरूरत पड़ रही थी। तो ये डिफरेंस होता है बाई और सेल करने के अंदर। आपके पास, आप इसको आप पैसा ऐड कर लीजिए, आप इसको बाई कर सकते हो। जैसे आप बाई कर दोगे तो आपकी यहाँ पे कहाँ पे दिखाने लग जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाने लग जाता है। यहाँ पे आप बाई किस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स में ऑर्डर आ जाएंगे आपके, ठीक है, कि आपने ऑर्डर कौन कौन से कितने दे रखे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे ऑर्डर में आ जाती है कि कितना ऑर्डर आपने डाल रखे हैं। यहाँ पे सारे ऑर्डर आ जाएंगे, ये मेरे पहले कुछ ऑर्डर पड़े हुए हैं, ये ऑर्डर आ जाएंगे। म्यूचुअल फंड की डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर आपको जितना भी पैसा बनाना है, आप वो चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर चीज़ें दिखा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप चीज़ों को देख सकते हैं। आप यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है, कि रिपोर्ट यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड करना है, क्या करना, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग का पहला सिद्धांत यही है कि आप सिर्फ बाई करना सीख गए हो चीज़ों को, तो तुरंत पैसा लगा के बाई नहीं करना है। पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पहले ये चीज़ सीखिए कि इसकी टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, इसके अंदर हम कैसे पता लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। इसको पता करने के लिए हमारे पास कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि हमें प्राइस एक्शन सीखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं, इसके चार्ट सीखते हैं कि भाई कौन सा पैटर्न बन रहा है इसके अंदर, कौन सा ग्राफ बन रहा है इसके अंदर, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जिससे हम आइडिया लगाएं कि मार्केट कहाँ जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या कह रहा है, इसका RSI क्या कह रहा है। यानी डिफरेंट इसके अंदर इंडिकेटर होते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम ये आइडिया लगाते हैं
कि शेयर हमारा जो प्राइस है मार्केट निफ्टी का वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर हमें इतना मालूम पड़ जाए कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो हम बहुत ही आसानी से हम इसके अंदर ट्रेड लेकर के पैसा कमा सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया इस चक्कर, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए कहा जाता है ना वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना हम मिस भी कर जाते हैं कभी कभार। पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो इसके अंदर जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि इंट्राडे मतलब आपको इंट्राडे करते हैं ना लोग, तो 5 मिनट के 10 मिनट के अंदर पैसा प्रॉफिट बना लेते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। तो उसके लिए हमारा टाइम फ्रेम होता है ना, जो टाइम फ्रेम है वो ज़्यादातर 5 मिनट या 3 मिनट का देखते हैं हम लोग। यानी कि 5 मिनट या 3 मिनट, मतलब अब मैंने 3 मिनट लगा दिया है, 3 मिनट का मतलब हो गया कि 3 मिनट की मेरी एक कैंडल है, हर कैंडल 3-3 मिनट की है, हर कैंडल 3-3 मिनट की है। और इसको हम देख करके अंदाज़ लगाएंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जाएगा, ये सारी चीज़ देखते हैं। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसा, मतलब एक दिन नहीं, आज आपने खरीद लिया, कल के लिए परसों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें आधे घंटे की, 30 मिनट की, या फिर हम 1 घंटे की कैंडल देख करके भी हम पैसे को लगाते हैं कि भैया देखिए ये 1 घंटे की, एक कैंडल 1 घंटे की है, हमने यहाँ पैसा लगाया होता तो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा हमारा बन जाता। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी एक जो बहुत बेकार चीज़ होती है वो पता क्या होती है, आपने अगर पैसा यहाँ पे लगाया, मान लीजिए इस पॉइंट पर पैसा आपने लगाया, यहाँ से आपको यहाँ पे मूवमेंट, आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल गया, यहाँ पे आपको मूवमेंट अच्छा मिल गया है। लेकिन ये जो मूवमेंट मिला है ना, अगर आपको ये 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे, बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। लेकिन यही मूवमेंट आपको यहाँ से लाने में मान लीजिए आपको 10 घंटे लग गए, 10 घंटे मतलब 2 दिन लग गए, क्योंकि एक दिन का मार्केट कितना होता है, 9:30 शुरू होता है, 3:30 बंद हो जाता है। या आपको 2 घंटे भी लग गए, मान लीजिए यहाँ पे आने में 3 घंटे लग गए, तो आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो इतना ज़्यादा नहीं होगा जो आपका 2-5 मिनट के अंदर हो जाता। क्योंकि इसमें डीके की वजह से क्या होता है, हमारा प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस होती है ना वो कम होती चली जाती है, जो थीटा डीके वगैरह होते हैं उनकी वजह से प्राइस कम होती चली जाती है। इसलिए जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका मूवमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपने पैसा यहाँ पर लगाया और एक ही कैंडल में आपने क्या पैसा कमा लिया। यानी कि ये 2 मिनट की कैंडल है, मान लीजिए 2 मिनट की कैंडल है या 5 मिनट की कैंडल है, और आपने एक ही कैंडल के अंदर खेल कर दिया, 10-20 मिनट के अंदर आपने पैसा कमा लिया। तो यानी कि आपको इसके अंदर रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे पैसा लगा दिया, ये ग्राफ है और मार्केट यहाँ पे काफ़ी ऊपर चला गया, पैसा आपने यहाँ पे लगाया था, बाई कर लिया आपने, एक लॉट बाई कर लिया, लेकिन मार्केट क्या रहा, साइडवेज रहा। साइडवेज कितना रहा, ये 1 घंटे तक साइडवेज रहा या 2 घंटे तक साइडवेज रहा मार्केट, तो आपका प्रीमियम इसी में ही खा जाएगा, ये यहीं पे लॉस हो जाएगा, चाहे भले ही आपका मार्केट यहाँ पे चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पैसा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पैसा आपका पहले ऑलरेडी यहाँ पे ही खा गया, दीमक की तरह पैसा खा गया। तो इसलिए जब भी ट्रेड लेते हैं आपको शार्प जो ट्रेड होती है वहाँ पर ट्रेड लेना है। जैसे कि आपने यहाँ पर ले लिया, एक सेकेंड, आपने यहाँ ट्रेड ले लिया और 5-10 मिनट के, आधे घंटे के अंदर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आपका आ गया, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और देखिए इसीलिए कहा जाता है कि हमें एक वीडियो देख करके तुरंत ट्रेड लेते हैं कि चलो ऑप्शन ट्रेड में ट्राई करते हैं, 100 रुपये लगाते हैं, 1000 रुपये लगाते हैं, क्या होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले चीज़ों को सीखिए, समझिए, A to Z चीज़ों को सीखिए। पहले ये मैंने बाई सेल करना सिखाया आपको, ऑप्शन चेन के बारे में सारा कुछ सीखिए, प्राइस एक्शन सीखिए, सारे ग्राफ पैटर्न सीखिए, इंडिकेटर सीखिए, और उसके बाद में एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हाँ भाई अब मुझे पैसा लगाना है और देखना है इसके अंदर कि क्या मार्केट क्या देता है, मुझे रिटर्न देता है। और सारी चीज़ें ग्राफ है, डेटा है, इन सारी चीज़ों को सीखना है। जितना आप डेटा समझ जाओगे, सीख जाओगे, उतना ही जल्दी आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।